जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो माय डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर कौन कौन सी आपकी सटीक रणनीति होनी चाहिए। तो मेरी छोटी सी हाथ जोड़ के विनती है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। आपके एक छोटी सी लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं कंप्लीट बुक लिस्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम करने का क्रैक करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले उसके सिलेबस को आप ध्यान से पढ़िए। आपके उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका लेवल क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार के पैटर्न हो रहे हैं। देखिए कोई भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग सिलेबस होता है। ठीक है, देखिए सिलेबस तो समथिंग सेम ही होता है, कुछ ऐसे होते हैं तो उनका थोड़ा सा अलग सिलेबस हो जाता है, लेकिन अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, देखिए यूपीएससी जो होती है वो अलग कुछ मांगती है, पीसीएस अलग मांगती है। एसएससी आप तैयारी करेंगे तो एसएससी का अलग पैटर्न होता है, वही रेलवे का अलग पैटर्न होता है। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल के बन रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि अलग अलग नोट्स को ले लेते हैं। जितने भी टीचर्स हैं वो तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन कौन से नोट्स ले हम। ठीक है, किस टीचर से आखिर पढ़ाई करें, मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या हम पेड कोर्स के बिना ही सिलेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, आप बिना पेड कोर्स के भी सिलेक्शन ले सकते हैं, वो भी सेल्फ स्टडी से। आपको बस सही रणनीति होनी चाहिए, सही दिशा में मार्गदर्शन होना चाहिए, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। देख सकते हैं कि आरआरबी जो ग्रुप डी है इतना बड़ा, यहाँ पे कोई चैलेंजिंग बात नहीं, आराम से 5 से 6 घंटे आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हो। बस आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे 10 घंटे पढ़ लेंगे किसी दिन और किसी दिन 2 घंटे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे सिलेक्शन में रुकावट हो सकती है। ठीक है, अब आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। सबसे पहले बात ये, आपको आपका जो एक तरह से कह सकते हो बुक्स है वो एक लिमिटेड बुक होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अलग अलग जो टीचर है सभी टीचर के नोट्स इकट्ठा कर ले और इकट्ठा करने के बाद सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़े, ऐसा नहीं है। आपको लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए और लिमिटेड बुक को ही आपको कई बार रिवाइज करना है। ठीक है, आज के वीडियो में हम देख सकते हैं बहुत ही कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं, सबसे पहले मैं जीएस की बात करूँ। देखिए आपको जो सिलेक्शन है तो सिलेक्शन आपका दिला सकता है जीएस। बाकी मैथ और रीजनिंग तो आजकल के बच्चे जो है लगातार यहाँ पे तैयारी अपनी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जो फंस जाते हैं वो जीएस में। आपको जीएस के लिए करना क्या है, सबसे पहले ये लुसेंट बुक है, ये ब्रह्मास्त्र है वन डे एग्जाम के लिए। तो मुझे आशा है कि सभी के पास ये बुक होगी। इसको अच्छे से आपको रीड करना है। लुसेंट को बहुत बेहतरीन तरीके से बुक है। ठीक है, वन डे एग्जाम के लिए पूरा सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते भी हैं। तो आपको लुसेंट पढ़ना है और लुसेंट के साथ साथ इसकी एक ऑब्जेक्टिव बुक आते हैं। यदि आप कोई भी लेसन को पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बुक को लगाइए। इससे क्या होगा, जिस भी आप चैप्टर पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव को लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की 4 बुक्स हैं, चारों विषय की है, मैथ रीजनिंग की। ठीक है, इसके साथ साइंस की और जीएस की है। बहुत ही बेस्ट बुक है, आपको दिखा सकते हैं। ये है गणित की, सबसे पहले देख सकते हैं आप गणित, बहुत बेहतरीन बुक है। गणित में देख सकते हैं 16,706 प्रश्न प्लस है। ठीक है, 16,000 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन लिए गए हैं रेलवे, जितने भी रेलवे, चाहे वो एसआई हो, जेई हो, एएलपी हो, ठीक है, और कांस्टेबल हो। ठीक है, जितने भी यहाँ पे एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन को लिए गए हैं। ठीक है, और वो भी इसकी खास बात है कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लिए गए। जितने भी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है। मैं किसी भी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, की बुक बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बुक है और हर तरीके से यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी बहुत तरीके से किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक है, मान लो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो और परसेंटेज में टाइप 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस टाइप के सारे क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही खास बात है। ठीक है, यानी टाइप वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, जितने टाइप के पूछे गए, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी प्राइस की बात कर लेता हूँ। तो प्राइस यहाँ पे है 795 पे 16,000 प्लस क्वेश्चन है। इसके साथ यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस की बात कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे 960 पेज है। यहाँ पे 960 है, आप समझ सकते हो कितनी मोटी बुक है। और इतना आप कर लेते हैं तो मैथ में आपका एक नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें जो है
जो मैथ में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 स्टेज 2, इसके साथ साथ यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर लिया हुआ है, साथ में एसआई का पेपर, जेई एएलपी पैरामेडिकल एएलपी एंड टेक का टेक्नीशियन का लिया हुआ है, ग्रुप डी और स्टेज और एनटीपीसी स्टेज 2 का भी लिया हुआ है। यानी सारे क्वेश्चन को सम्मिलित किया हुआ है। आप जिस भी यानी ये मैथ को आप बुक पढ़ रहे हैं तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को देखने को मिलेगा और जितने भी एग्जाम रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को आपको कवर कर लेंगे, ठीक है। और यदि इतना कर लेते हैं तो आपका मैथ में एक नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका एक नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बहुत अच्छी बुक है। देखिए मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बुक लगी, ठीक है। इसकी खास बात है कि चैप्टर वाइज और इसके टॉपिक वाइज टाइप वाइज इसमें सोल्यूशन दिया हुआ और बेहतरीन तरीके से कवर भी किया हुआ है। यदि इतना कर लेते हैं तो आपको मैथ कहीं नहीं बाहर जाने वाला है, ठीक है। तो मैथ तो हो गए। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं, ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, ठीक है। इसमें पेज की बात कर लेता हूं तो 16,180 प्लस पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर किया हुआ है। अब देख सकते हैं यदि आप रीजनिंग में इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम इसके बाद प्राइस की बात कर लेते हैं। इसमें 795 रुपए इसकी प्राइस, यानी 795 रुपए की बुक पड़ती है, ठीक है। बहुत ही मोटी बुक है, इतना आप कवर कर लेते हैं। इसके हम पेजेस की बात कर लेते हैं, 960 यानी 960 पेज है। आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कवर किया हुआ, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इतनी मोटी बुक है, 1000 के समथिंग इसमें पेज है। इतना आप कवर कर लेते हो, आपका रीडिंग बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस तरह से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया हुआ है। तो मुझे आशा की यदि आप कवर कर लेते, इतना बुक कवर कर लेते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप 10 बुक के पीछे मत भागो। आप यदि 4 बुक पढ़ रहे हो और एक ही बुक पढ़ रहे हो और 4 बार पढ़ रहे हो तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हैं कि बहुत सारे नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे बुक्स के पीछे भाग रहे हैं। आपको लिमिटेड बुक ही रखनी है और लिमिटेड बुक को ही आपको कई बार रिवाइज करना है। तो ये होगा रीजनिंग की यूथ कंपटीशन टाइम की बहुत ही बेहतरीन बुक है। 16,000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सामान्य ज्ञान की बात कर लेते हैं। ये सामान्य ज्ञान की बुक है, यहाँ पे 15,200 प्लस क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है। इसकी मैं प्राइस की बात कर लेता हूँ। प्राइस 695 रुपए प्राइस है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे 736 पेज है, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है, ठीक है। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में भी आप प्राचीन भारत के इतिहास में यदि पढ़ रहे हैं और जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है, सारे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कवर किया और जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बेहतरीन बुक है। तो ये जीएस आप इतना कवर कर लेते हैं, जीएस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन दिलाएगा तो केवल और केवल जीएस दिलाएगा। तो आप जीएस के लिए हमने बताया था एक ल्यूशियन पढ़ना है, इसकी एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है और आपको इतना कवर कर लेना है। और साथ में मैं करंट अफेयर्स की बात कर दूं, करंट अफेयर्स जो बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होने लगा करंट अफेयर्स को बहुत ज्यादा रोल है, 10 से 12 नंबर के तो करंट अफेयर्स से पूछे जा रहा है। अभी हाल ही में एग्जाम चला आरआरबी कांस्टेबल के एग्जाम चल रहा है जिसमें से 10 से 12 नंबर 15 नंबर के यहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है जी सर, तो देखो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, एक स्पीडी की बुक आती है, वार्षिक बुक आती है, उसको आपको थोड़ा थोड़ा कवर करना है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा, आपको जीएस भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपका सामान्य विज्ञान। जी हाँ, सामान्य जो विज्ञान है पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे में विज्ञान का भी बहुत ज्यादा रोल रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, ठीक है। हाँ, ये जो बुक है रेलवे के अलावा एनटीपीसी और वो भी दोनों में काम करेगी, सारे में काम करेगी, क्योंकि इस बुक में खासियत ये है कि सारे क्वेश्चंस को लिया गया है, कोई एक पार्टिकुलर के लिए नहीं, केवल रेलवे ग्रुप डी की क्वेश्चंस को लेकर। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं हमने बताया, ठीक है। जेई हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी फर्स्ट सेकंड, यानी पैरामेडिकल सारे क्वेश्चंस को कवर किया हुआ। तो चाहे वो यदि आप एनटीपीसी की भी तैयारी करें बेहतरीन तरीके से इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 14,415 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, यानी 15,000 के समथिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं और साथ में डीप इसका आपका सोल्यूशन भी मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ में प्राइस इसकी बात कर लेता हूँ, 795 रुपए इसकी प्राइस है।
और इसके नंबर ऑफ पेज की बात कर लेता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं 832 पेज है, यहाँ पे 832 पेज है। यदि आप साइंस बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं आप कवर की, यदि इतना आप पढ़ लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका साइंस एक नंबर कहीं बाहर नहीं जाने वाला। आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सारे रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और यदि आपका सपना है, जुनून है, तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ये बुक खास आपके लिए होने वाली है। ठीक है, ये बुक बहुत जबरदस्त होने वाली है। यदि आप इतना 4 से 5 बुक लेके केवल इसी बुक को 4 से 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके एक छोटे से लाइक से हमको हिम्मत, मोटिवेशन और ताकत मिलती है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। तो मुझे आशा है वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।